नमस्कार, टीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस भाई बहन की पार्टी, भारत जोड़ो से पहले पार्टी जोड़नी चाहिए। जेपी नड्डा के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। कहा स्काई वॉक रमन मुड़त की कमीशन खोरी का स्मारक। और केंद्रीय राज्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का किया दावा। कहा छत्तीसगढ़ में कुछ भी नया नहीं कर पाई है भूपेश सरकार। अब देखते हैं खबर विस्तार से। रायपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ठप है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो से पहले पार्टी जोड़नी चाहिए। 50-50 साल जिन लोगों ने पार्टी में काम किया वह पार्टी छोड़कर जा रही हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। कांग्रेस भाई बहन की पार्टी हो गई है। मुझे बड़ा दुख होता है कि नवा रायपुर का विकास रुका हुआ है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं आ रहा था तभी मैंने रास्ते में पूछ लिया स्काई वॉक का क्या हुआ, तब पता चला कि इसका काम रोक दिया गया है, इसको तोड़ने की बात हो रही है। खुद तो कांग्रेस के लोग स्काई राइड करें और आम लोगों के स्काई वॉक से उन्हें दिक्कत है। मित्रों, राजनीति सिर्फ कुर्सी पर बैठने का विषय नहीं है। राजनीति गद्दी पर अड्डा जमाने का विषय नहीं है। राजनीति सेवा के भाव से है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। सत्ता माध्यम हो सकता है, सेवा हमारा लक्ष्य है और सेवा करते हुए लोगों को आगे बढ़ाना यही हमारा लक्ष्य है। कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, कुर्सी हमारा माध्यम हो। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बताना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई एक बहुत बड़े परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई। आज देखिए, मैं आपको एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जम्मू कश्मीर में किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से और पीडीपी से। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो है जो परिवार की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। पीडीपी किसकी पार्टी है? तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। आप नीचे चले आइए, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल किसकी पार्टी है? सुखबीर की पार्टी है और उनकी वाइफ की पार्टी है, उनके पिता बादल साहब की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। अगर आप और नीचे आ जाइए तो लोक दल परिवार की पार्टी है। आप उससे और नीचे आ जाइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्रदेश है। भारत 4थे नंबर पर है तो उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। किससे हम लड़ रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। कौन है समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, परिवार की पार्टी है। आप आगे बढ़ जाइए, बिहार में ये आरजेडी किसकी पार्टी है? लालू की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, राबड़ी की पार्टी है। आप उससे आगे बढ़ जाइए, वेस्ट बंगाल टीएमसी किसकी पार्टी है? तो ये बुआ और भतीजे की पार्टी है, पीसी और भाईपो की पार्टी है, ममता और उसके अभिषेक की पार्टी है। आप उससे नीचे आ जाइए, बीजू जी की पार्टी है। उससे नीचे आ जाइए, वाईएसआर जगन की पार्टी है। उससे नीचे आ जाइए, साइड में आ जाइए तेलंगाना, वह भी परिवार की पार्टी है, केशव चंद्रशेखर राव, उसी उनका दामाद, उनका बेटा, उनका पोता, उनके भतीजा, सब टीआरएस मिला के टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति। आप तमिलनाडु चले जाइए, स्टालिन की पार्टी, डीएमके किसकी पार्टी है? शिवसेना अभी जो टूट करके बनी शिवसेना, उसको छोड़ दें तो किसकी पार्टी थी? और परिवार के कारण ही टूटी, ये उद्धव की पार्टी थी। यानी आज देशवादी कांग्रेस पार्टी, ये भूपेश बघेल, ये लोग कोई विचारधारा की पार्टी नहीं चला रहे हैं। ये भूपेश बघेल भी भाई बहन की पार्टी को चला रहे हैं, भाई बहन की पार्टी को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा शासन काल में सिर्फ घोटाले हुए हैं। रायपुर का स्काई वॉक रमन मुड़त की कमीशन खोरी का स्मारक है।
बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए। जेपी नड्डा ने भूपेश बघेल का नाम लेकर कहा कि यहां भ्रष्टाचार है, स्काई वॉक का काम रोक दिया, नवा रायपुर का विकास ठप है, कांग्रेस परिवारवाद में लगी हुई है। राजधानी रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नड्डा की बातों का तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सभा में किसी मुख्यमंत्री का नाम 9 बार ले तो इसका मतलब समझिए कि वो प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं यह समझ आता है। यहाँ कांग्रेस की सरकार स्थिर सरकार है, स्थायी सरकार, और आने वाले चुनावों में कांग्रेस रिपीट भी होगी। अच्छी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 बार नाम ले तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं ये समझ आ जाता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थिर है, स्थायी है और आगे आने वाले समय में रिपीट भी होगी ये बात। और दूसरी बात, जहाँ तक के आरोप लगाने की बात है, वो रमन सिंह की सीधे बोल नहीं सकते। स्काई वॉक का उन्होंने उदाहरण दे दिया। स्काई वॉक के बारे में सब जानते हैं, कमीशन खोरी कहाँ से वो बना है, राजेश मूणत और रमन सिंह जी का। तो भ्रष्टाचार के बाद पिछली सरकार के बारे में वो बता रहे हैं कि खूब शोषण छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी ने किया और खूब उगाही की। जब भी चुनाव होता था वो ब्लॉक लेवल तक की उगाही करते थे और भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था। नान में घोटाला, धान में घोटाला, खदान में घोटाला, कहाँ घोटाला नहीं हुआ। और जांच करने के बाद वो कोर्ट चल देते, स्टे ले आते हैं। जांच नहीं होना चाहिए। मैं तो पहली बार देखा हूँ कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्टे लेते हैं। भूतपूर्व उसके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिल सकता है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के भिलाई दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर कमर कस ली है। आने वाले चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विकास के नाम पर भाजपा शासन में छोड़े गए कार्यों को ही किया है, उसको छोड़कर भूपेश सरकार कुछ भी नया नहीं कर पाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह ने राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि भारत को किसी ने तोड़ा ही नहीं तो जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्हें भारत के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में भारत के लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि आज़ादी के इन 75 साल में हम कहां खड़े हैं और आगे भविष्य में और क्या कर सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के निर्देश पर 16 राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के स्थान पर अब राजस्थान के ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का नया भाजपा प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में संगठनात्मक नियुक्ति आदेश जारी किया है। सह प्रभारी नितिन नबीन का पद बरकरार रखा गया है। बता दें, इससे पूर्व 9 अगस्त को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को बदलने का आदेश जारी हुआ था। विष्णुदेव साय की जगह अरुण साह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 2023 के विधानसभा और इसके बाद लोकसभा के चुनावों में ओम माथुर की भूमिका अहम रहेगी। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत राजधानी रायपुर के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार आरएसएस की समन्वयक बैठक हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। बता दें, बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हैं। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में 36 अनुसांगिक संगठनों के 250 अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।